बहुत पुरानी कहावत है कि इंसान को अपने चादर की लंबाई से ज्यादा पैर नहीं फैलाना चाहिए, नहीं तो ठंड लग सकती है। यही ठंड लग गया है सूरज कुमार सिंह जी को, जो अपने आप को कुछ ज्यादा स्मार्ट समझने लगे थे। जयराम महतो की चमचागिरी कर करके अपने आप को झारखंड का महान नेता समझने लगे थे। चूंकि जेएलकेएम के बड़े नेता सामाजिक कार्यों में व्यस्त रहते हैं, तो उनके पास फालतू समय नहीं है कि रोज रोज सोशल मीडिया पर आकर बकबक करते। वे सिर्फ खास खास मौकों पर ही सोशल मीडिया पर आते हैं। तो सूरज सिंह ने इसका फायदा उठाया और जेएलकेएम के स्वयंभू सोशल मीडिया मैनेजर बन गए। क्योंकि शुरुआत जयराम महतो की चमचागिरी से की, तो भोले भाले जेएलकेएम समर्थक उन्हें अपना मान बैठे और फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर जेएलकेएम के समर्थक उनके फॉलोअर बन गए। तो उन्हें लगा कि वे झारखंड के बहुत बड़े सेलिब्रिटी बन गए हैं। उन्हें पता नहीं कि सोशल मीडिया पर कमर मटकाने वालों के भी 1-2 लाख फॉलोअर बन जाते हैं। कुछ फॉलोअर के बढ़ते ही जेएलकेएम की नीतियों को जनता के सामने लाने और संगठन को मजबूत करने के बजाय दूसरे काम में लग गए। बीजेपी, जेएमएम जैसी पार्टियों की खामियां ढूंढने लगे और दिन रात इन पार्टियों को कोसने लगे। स्वाभाविक है कि जब आप दूसरी पार्टी में कमजोरी ढूंढेंगे, तो उनके समर्थक भी आपकी कमजोरी ढूंढेंगे। और लोगों को पता चल गया कि सूरज सिंह और कुछ नहीं, वास्तव में एक राजनीतिक दलाल है। जहां कहीं भी कुछ गड़बड़ होते देखा, फौरन अपना हिस्सा लेने पहुंच गए। लोगों ने इस पर जब उनसे तीखा सवाल पूछना शुरू कर दिया, तो उन लोगों को ब्लॉक करना शुरू कर दिया। आपने सूरज सिंह के सोशल मीडिया पेज पर देखा ही होगा कि कमेंट में सिर्फ और सिर्फ उनकी तारीफ ही मिलेगी। हमारे देश में जब लोग गांधी, नेहरू, नरेंद्र मोदी से लेकर हमारे आराध्य देवी देवताओं को अपशब्द कहने से नहीं चूकते, तो सूरज सिंह किस खेत की मूली है। मगर आपको उनके पेज पर ये तीखे सवाल कहीं देखने को नहीं मिलेगा। इसका असली रहस्य उन कमेंटों को डिलीट कर देना और उन लोगों को ब्लॉक कर देना है जो उनसे तीखे सवाल करते हैं। मगर जनता इतना मूर्ख थोड़े ना है जो इन हथकंडों को नहीं समझती। खैर, अब असली मुद्दे पर आते हैं। अपनी आदत से लाचार सूरज सिंह मगध परियोजना में भी दलाली लेने पहुंच गए। भ्रष्टाचारियों ने उनका हिस्सा भी दिया, जिसे सूरज सिंह ने खुद स्वीकार भी किया है। 150 किलोमीटर दूर जाके करना और उगाही कर लेना आसान चीज है? इतना आसान चीज है? नहीं। हमको तो पैसा मिल रहा था। मगध परियोजना में लोग मरे जिए, हमको उससे क्या मतलब है? हमको तो नेतागिरी का पैसा मिल रहा था। मगर उनसे एक गलती हो गई। सूरज सिंह ने कुछ ज्यादा ही मुंह फाड़ दिया और अपने लिए सेफ रास्ता अपनाते हुए साथ में देवेंद्र नाथ महतो को आंदोलन के नाम पर बहकाते हुए साथ ले लिया। और जेएलकेएम का नाम तो था ही। झारखंड के किस परियोजना में भ्रष्टाचार नहीं होता और हिस्सा नहीं बंटता। मगर जब सूरज सिंह कुछ ज्यादा की मांग करने लगे, तो भ्रष्टाचारियों का माथा ठनका और इन्हें मजा चखाने का फैसला कर लिया। इस पूरे भ्रष्टाचार में ऊपर से नीचे तक सरकारी बाबू से लेकर प्रशासन की मिलीभगत होती ही है। बस आदेश मिलते ही सूरज सिंह को कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर अंदर कर दिया गया। पुलिस ने देवेंद्र नाथ को तो थाने से छोड़ दिया, मगर सूरज सिंह और उनके चेले चपाटों को जेल भेज दिया। जयराम महतो को जब असलियत का पता लगा, तो उन्होंने गलत काम में किसी भी प्रकार से मदद देने से इनकार कर दिया और जेएलकेएम के लोगों को भी उनसे मिलने से मना कर दिया। बस सूरज सिंह की सारी हेकड़ी बाहर निकल गई। चूंकि झारखंड में जेएमएम की मर्जी के बिना कोई भी काला धंधा नहीं हो सकता और सूरज सिंह को मजा चखाने में जेएमएम का ही मुख्य हाथ था, तो सूरज सिंह ने तुरंत जेएमएम के मनोज चंद्रा से संपर्क कर हाथ पैर जोड़े और भविष्य में दोबारा गलती न करने और जो हिस्सा मिलेगा उसी में संतोष करने का वादा किया। तो फिर उनको रिहाई मिली। रिहा होते ही जेएलकेएम के विरुद्ध अनाप शनाप बकने लगे। जयराम महतो को सीधा तो कुछ नहीं कहा, मगर जेएलकेएम के नेताओं को काफी भला बुरा कहा और मनोज चंद्रा और जेएमएम की तारीफ करते फूले नहीं समा रहे हैं। हमारे जो सिमरिया विधानसभा के प्रत्याशी रहे हैं जेएमएम के, उन्होंने मुझे बहुत मदद किया। मनोज चंद्रा जो है, मनोज भैया है, उन्होंने मदद किया। एक मंत्री भी हैं सरकार के, जिनके पीए ने मुझे मदद किया। उनके कहने पे वहां के एसपी को फोन किया। सरकार जेएमएम की है, ठीक है,
और जेएलकेम का प्रभाव उस क्षेत्र में शून्य है। आप विधायक के रहे जी, कौन सी कर लीजिएगा आप। तो टाइगर दा को तो तवज्जो ही नहीं मिल रहा था, वहां पे एसपी वैल्यू ही नहीं दे रहा था, और वहां का डीएसपी भी वैल्यू नहीं दे रहा था। जब मंत्री जी का पीए का फोन आया, मनोज चंद्रा भैया पैरवी किए, और मनोज चंद्रा भैया के पैरवी करने के बाद जब मंत्री जी का पीए का फोन आया, तब मंत्री जी के पीए के फोन के बाद से वो प्रभावित हुआ और मुझे केस डायरी मिला और मेरा बेल हो गया। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, ऋणी हूं मैं उनका कि मुझे मदद किया। कहते हैं कि उन्होंने जेल केम में अपना पैसा लगाया है, तो इतनी आसानी से जेल केम को छोड़ेंगे नहीं जब तक पैसा वसूल न हो जाए। पार्टी कैसे छोड़ देंगे? टाइगर दा अगर हमको चिट्ठी भी निकाल देंगे ना कि सूरज सिंह को जेल कैंप से बाहर करना है, फिर भी हम नहीं छोड़ेंगे, बखिया उधेड़ देंगे। वो हमको पद से हटा सकते हैं, इस पार्टी से दूर नहीं कर सकते हैं। उनको उखाड़ के बिक देंगे। मैंने अपना रुपया लगाया, अपना सब कुछ दिया, समय बर्बाद किया, और कहेंगे कि लोग कि सूरज सिंह पार्टी छोड़ देगा, इसी घर में रहेंगे। उन्होंने कहा कि उनके जेल भेजने में जेल केम के नेताओं की साजिश है। उनके और जयराम महतो के बीच कॉम्बिनेशन गैप पैदा कर दिया गया ताकि जयराम को उनके बारे में सूचना न मिले। टाइगर दा भी मेरे घर आए नहीं, इसमें बिल्कुल सच्चाई है। वो भी मेरे घर नहीं आए और ना ही मेरे घर आके किसी का हालचाल जानने का प्रयास किया, कोई नहीं। आप मैंने जेल कैंप का एक व्यक्ति भी मेरे घर नहीं आया। नहीं, मेरे परिवार से कोई ताल्लुक नहीं रखा उन्होंने। मेरे परिवार से जेल कैंप के लोगों ने कोई ताल्लुक नहीं रखा, किसी ने भी ताल्लुक नहीं रखा। कि जेल कैंप पार्टी में कुछ लोग थे जो साजिश किए और साजिश करके मुझे जेल भेजा। पुलिस और उन व्यक्तियों की मिली भगत से सूरज सिंह जेल चला गया। उस दिन षड्यंत्र रचा गया और उस दिन कॉम्बिनेशन गैप पैदा कर दिया गया सूरज सिंह और जयराम महतो के बीच में। टाइगर को तो आप जब इस बात की सूचना दीजिएगा तब तो टाइगर जानेगा। तो ये पूरी तरह से एक प्री प्लान्ड है। तो सूरज जी, आपसे एक जायज सवाल है कि आप तो कहते थे कि जयराम आपके सबसे करीबी है, और मोबाइल के इस जमाने में भला कोई कॉम्बिनेशन गैप कैसे पैदा कर सकता है? क्या आप या आपके शुभचिंतक जयराम को एक फोन नहीं कर सकते थे? तो ये झूठी बात अपने पास रखिए, जनता को बरगलाइए मत। अब जब तक उन्हें जेल केम से लात मारकर बाहर नहीं निकाला जाएगा, तब तक निर्लज्जता से जेल केम में रहेंगे। वास्तव में अब जेल केम में रहकर भीतर घात करने की तैयारी में है। जब पार्टी में कोई पूछ न हो, नेताओं से अनबन हो, सभी लोग ढोंगी लगने लगे, तो फिर उस पार्टी में रहने का क्या कारण हो सकता है? स्पष्ट है, पार्टी में कुछ तोड़ फोड़ करना चाहेंगे और पार्टी को बदनाम करना तो शुरू ही कर चुके हैं। और ये घेरा तोड़ना बहुत जरूरी है। अब मेरे झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, तो औपचारिक रूप से मैं कभी भी उनसे मिल सकता हूँ। मिलने में मुझे दिक्कत नहीं है। मैं जब भी चाहूंगा उनसे मिलने के लिए मेरे लोग हैं जो हमको मिलवा दें। सूरज सिंह ने अपना ठिकाना ढूंढ लिया है। उन्हें समझ में आ गया है कि सत्ता में बैठी पार्टी में शामिल होकर ही मोटा माल समेटा जा सकता है। बस कुछ दिनों का इंतजार कीजिए, जल्दी ही आपको ये खबर मिलेगी कि सूरज सिंह ने जेएमएम में शामिल होने की घोषणा कर दी है। जेल केम को भी तुरंत उचित फैसला लेना चाहिए और सूरज सिंह को निकाल बाहर करना चाहिए, वरना जाते जाते सूरज सिंह कुछ ऐसा कर जाएंगे जो जेल केम के लिए एक बदनुमा दाग बन जाएगा। फैसला तुरंत होना जरूरी है, नहीं तो हमारे बड़े बुजुर्गों की वो कहावत सच हो जाएगी, अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। जोहार झारखंड, जय झारखंड।